नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। सुबह 8 बजे की 8 बड़ी खबरें सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इन 8 बड़ी खबरों के साथ। तो पहली खबर पीएम मोदी से जुड़ी है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे। वहीं दूसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां आज गृह मंत्री अमित शाह देश में पहली बार हिंदी में लिखी गई मेडिकल पाठ्यक्रम की किताबों का विमोचन करने वाले हैं। तीसरी खबर कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी है, जहां आज पहली बार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ यात्रा में राहुल गांधी संग कदम ताल करते दिखाई दे सकते हैं। चौथी खबर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के मिस्र दौरे से जुड़ी है, जहां उनका आज दूसरा दिन है, जिस दौरान आज वो मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं पांचवी खबर देश की राजधानी दिल्ली से जुड़ी है, जहां आज बीजेपी 10 बजे दिल्ली के रामलीला मैदान में बूथ कार्यकर्ताओं का पंथ परमेश्वर सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल होंगे। अगली खबर दिल्ली के ही सीएम केजरीवाल से जुड़ी हुई है। केजरीवाल आज से 2 दिन के लिए एक बार फिर गुजरात दौरे पर रहने वाले हैं, जहां उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान भी मौजूद रहेंगे। वहीं सातवीं खबर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ी है। सीएम योगी आज एटा और अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां वो निर्माणाधीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय के निर्माण कार्यों का जायजा भी लेंगे। वहीं आखिरी खबर खेल जगत से है। आज T20 वर्ल्ड कप 2022 का आगाज होने जा रहा है, जिसमें आज 2 मुकाबले खेले जाएंगे, जिसमें पहला मुकाबला श्रीलंका और नामीबिया के साथ है, तो वहीं दूसरा मैच नीदरलैंड और यूएई के बीच खेला जाएगा। तो आज की सबसे अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स का उद्घाटन करने वाले हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसकी जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस साल के बजट में पहले दे दिया था, जहां उन्होंने बताया था कि देश की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 75 जिलों में 75 डीबीयूज का उद्घाटन किया जाएगा, की स्थापना की जाएगी। सरकार का कहना है कि डीबीयूज की स्थापना देश के कोने कोने में डिजिटल बैंकिंग के लाभों को पहुंचाने के उद्देश्य से की जा रही है। साथ ही योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करेगी, जिसमें 11 पब्लिक सेक्टर के बैंक, वहीं 12 प्राइवेट सेक्टर के बैंक और 1 स्मॉल फाइनेंस बैंक शामिल हैं। आपको बता दें कि डीबीयू छोटे बहुउपयोगी आउटलेट होंगे, जो विभिन्न प्रकार के डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करेगी। वहीं इन नए डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स में जम्मू कश्मीर की 2 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स भी शामिल है। आपको बता दें कि डीबीयूज की मदद से अब आपको सेविंग अकाउंट खोलने, पासबुक प्रिंट करने, एफडी में निवेश करने, लोन के लिए अप्लाई करने, क्रेडिट या डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करने जैसे कई कामों के लिए बैंकों की लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अब ये सभी सुविधाएं आपको आपके घर के पास ही एक सरकारी आउटलेट में मिलेंगी, जो इन सभी सुविधाओं के साथ साथ लोगों को साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा उपायों के बारे में शिक्षित भी करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज मध्य प्रदेश के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो मेडिकल पाठ्यक्रम की किताबों का विमोचन करने वाले हैं। खास बात यह है कि ये किताबें हिंदी माध्यम से तैयार की गई हैं। देश में पहली बार होगा मध्य प्रदेश में मेडिकल की पढ़ाई भी अब हिंदी में हो पाएगी, देवनागरी भाषा में पढ़ाई हो पाएगी। गृह मंत्री अमित शाह इसका विमोचन करेंगे, उन किताबों का विमोचन करेंगे जिनका अनुवाद हिंदी में किया गया। इंग्लिश की किताबें जो हिंदी में अब तैयार की गई हैं, उनका विमोचन देश के गृह मंत्री करने वाले हैं मध्य प्रदेश में। दरअसल मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन जाएगा जहां मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होगी। प्रदेश के 97 डॉक्टरों की टीम ने 4 महीने की मेहनत करके अंग्रेजी की किताबों का अनुवाद किया है। गृह मंत्री इसका विमोचन करने वाले हैं। वहीं प्रदेश सरकार इस नए प्रयोग को लेकर काफी रोमांचित है। सरकार के इस नए प्रयोग को लेकर के बहुत उत्साह है मध्य प्रदेश में।
और अब कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण में कर्नाटक पहुंच गई है। कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता राहुल गांधी की इस यात्रा में जुड़े हैं, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इस यात्रा में शामिल नहीं हुए थे, जिस पर बीजेपी लगातार निशाना भी साध रही थी। लेकिन आज कमलनाथ भी राहुल संग कदमताल करते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल कमलनाथ का भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना कांग्रेस की एकजुटता का संदेश देने से जोड़कर देखा जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ आज कर्नाटक के बेल्लारी जिले के मोका में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ेंगे। वहीं अब तक कांग्रेस के सभी बड़े नेता इस यात्रा में शामिल हो चुके हैं। थोड़े दिन पहले ही कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई थी। आपको बता दें कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश भी आएगी। माना जा रहा है कि दिसंबर में भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश पहुंचेगी, जिस दौरान राहुल गांधी उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करने भी जाएंगे। मध्य प्रदेश में राहुल की यात्रा करीब 5 लोकसभा सीटों और 30 से ज्यादा विधानसभा सीटों को कवर करेगी। भारत जोड़ो यात्रा के मध्य प्रदेश पहुंचने से पहले एमपी कांग्रेस भी प्रदेश भर में 17 उप यात्राएं निकालेगी। सभी यात्राएं प्रदेश के अलग अलग जिलों से होकर गुजरेंगी, जो बाद में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ जाएंगी। तो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने वाले हैं। दरअसल कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता भारत जोड़ो यात्रा में जुड़ चुके हैं, लेकिन कमलनाथ का इंतजार था और अब कमलनाथ भी इस यात्रा में आज जुड़ने वाले हैं। इधर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के मिस्र दौरे का आज दूसरा दिन है। पहले दिन विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने विदेश नीति के क्षेत्र में प्रतिष्ठित हस्तियों से मुलाकात की थी। वहीं मिस्र के काहिरा पार्क में गांधी जी को श्रद्धांजलि उन्होंने अर्पित की थी। तस्वीरें वो हम आपको दिखा रहे हैं, जहां उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी का संदेश दुनिया को सभी के लिए न्याय और समानता के लिए प्रयास करने के लिए आज भी प्रेरित करता है और आगे भी करता रहेगा। जयशंकर के विदेश मंत्री के रूप में यह मिस्र की पहली यात्रा है, जिसके दौरान आज वो मिस्र के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। इससे पहले वो कल मिस्र के विदेश मंत्री के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं, जिसके बाद उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मिस्र के विदेश मंत्री समेह शौकरी के साथ गर्मजोशी भरी और सार्थक बैठक हुई। इस साल राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरा होना हमारे गहरे संबंधों को दर्शाता है। वहीं उन्होंने एक अन्य ट्वीट में जानकारी दी कि वैश्विक बहसों को आकार देने में सक्रिय राष्ट्रों के रूप में हमने चर्चा के साथ ही यूक्रेन रूस संघर्ष और हिंद प्रशांत को लेकर भी चर्चा की। उन्होंने लिखा कि एक ध्रुवीकृत दुनिया को स्वतंत्र सोच और तार्किक आवाज की जरूरत है। साथ ही विदेश मंत्री जयशंकर ने यह भी कहा, बहुपक्षीय मंचों पर भारत और मिस्र का सहयोग मजबूत बना हुआ है और भारत अगले साल G20 और ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक और शंघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO में मिस्र की भागीदारी का स्वागत करेगा। देश की राजधानी में साल के आखिर तक नगर निगम यानी MCD के चुनाव होने वाले हैं। हालांकि अभी तक तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी से इसकी तैयारियों में जुट गई है। MCD चुनावों से पहले बीजेपी आज दिल्ली के रामलीला मैदान में सुबह 10 बजे बूथ कार्यकर्ताओं का पंच परमेश्वर सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी शामिल होंगे। इस सम्मेलन की मदद से बीजेपी चुनाव प्रचार की एक तरफ से अनौपचारिक शुरुआत करने जा रही है। दरअसल बीजेपी MCD चुनावों से पहले संगठन को और ज्यादा मजबूत करने में जुटी है, इसलिए बीजेपी बूथ से लेकर संगठन को चुनाव से पहले तैयार कर लेना चाहती है ताकि MCD चुनाव में जीत हासिल की जा सके। वहीं सम्मेलन में करीब 1 लाख से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ताओं के जुटने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि दिल्ली नगर निगम के चुनाव इसी साल मई में होने थे, लेकिन चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने तीनों नगर निगम वापस से एक करने का फैसला लिया था, जिसकी वजह से
उस समय चुनाव टाल दिए गए। हालांकि अब निगम के एकीकरण और परिसीमन की प्रक्रिया भी लगभग पूरी हो चुकी है। ऐसे में कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकती है। जहां तीनों निगम को एक करने के बाद यह पहला चुनाव होगा। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी लगातार साल 2007 से दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी में सत्ता में है और एमसीडी चुनावों में बीजेपी का हमेशा सही बोलबाला रहा है, लेकिन विधानसभा चुनावों में केजरीवाल के सामने वो मात खाती रही है। इसलिए इस बार बीजेपी एमसीडी चुनावों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। और बात गुजरात की। गुजरात में इस साल के आखिर तक विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर राज्य में नेताओं के आने जाने का सिलसिला बढ़ गया है। चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी भी काफी सक्रिय नजर आ रही है। आपके बड़े बड़े नेताओं के साथ साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल लगातार गुजरात का दौरा कर रहे हैं और इसी बीच खबर है कि वो एक बार फिर 2 दिनों के लिए गुजरात जा रहे हैं। केजरीवाल का यह दौरा आज और कल यानी 16 और 17 अक्टूबर का होगा। अपने इस 2 दिवसीय दौरे पर सीएम केजरीवाल कई जनसभाओं को संबोधित करेंगे, जो कि भावनगर, मेहसाणा और दीसा में होने की संभावना है। केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे। आपको बता दें कि इससे पहले उन्होंने 8 और 9 अक्टूबर को गुजरात का दौरा किया था, जिस दौरान उन्होंने दावा किया था कि गुजरात में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता गुप्त रूप से उनकी आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं और वो सभी लोग आने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार देखना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल का यह दौरा ऐसे वक्त पर हो रहा है जब आप गुजरात के चीफ गोपाल इटालिया पीएम मोदी और उनकी मां के अपमान से घिरे हुए हैं। बीजेपी इटालिया के साथ साथ आम आदमी पार्टी पर आक्रामक है। ऐसे में केजरीवाल इन मुद्दों पर भी चुप्पी तोड़ सकते हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने अभी तक 49 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। वहीं पार्टी ने प्रदेश की सभी 182 सीटों पर लड़ने की घोषणा पहले ही कर रखी है। एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एटा और अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां वो कई परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, जिसे लेकर पुलिस और प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ लगभग 3:30 बजे तक अलीगढ़ पहुंचेंगे, जहां वो निर्माणाधीन राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय पहुंचकर शाम 4 बजे तक निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। वहीं उसके बाद शाम में कमिश्नरी सभागार में जनप्रतिनिधियों और संगठन के पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक भी करेंगे। साथ ही जनपद अलीगढ़ के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था पर बैठक भी करेंगे। तो अलीगढ़ दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। दोपहर 3 बजे के आसपास वो वहां पहुंचेंगे और कई समीक्षा बैठकों में हिस्सा लेंगे। एटा अलीगढ़ के दौरे पर आज रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आज अलीगढ़ और एटा से सामने आएंगी। ये पुरानी तस्वीरें, लेकिन इसी तरह की तस्वीर, दौरे की तस्वीर, ग्राउंड जीरो पर जाकर के मुख्यमंत्री के एक्शन की तस्वीर आप एक बार फिर से एटा और अलीगढ़ में देख पाएंगे। कमिश्नरी में विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कई परियोजनाओं का जायजा भी लेंगे। और अब बात खेल की। आज से ऑस्ट्रेलियाई धरती पर T20 वर्ल्ड कप 2022 का आगाज हो जाएगा, जहां पहला मुकाबला श्रीलंका और नामीबिया की टीम के बीच खेला जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। श्रीलंका ने हाल ही में एशिया कप का खिताब जीता था, जिसके चलते उसके हौसले काफी बुलंद हैं। वहीं नामीबिया की टीम कागजों पर काफी कमजोर दिखाई दे रही है। दोनों टीमों के बीच मुकाबला भारतीय समयानुसार 9:30 बजे से शुरू होगा। वहीं इस मुकाबले में श्रीलंका की कमान दासुन शनाका के हाथों में होगी, जबकि नामीबिया की टीम को गेरहार्ड इरास्मस संभालते हुए नजर आएंगे।
वहीं पहले दिन ही दूसरा मैच नीदरलैंड यूएई के बीच खेला जाएगा, जहां नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। यह मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं, वाराणसी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर है। मुठभेड़ में गोली लगने से 2 बदमाश घायल हुए हैं। बीजेपी नेता की हत्या के आरोपी हैं दोनों बदमाश। राहुल और पवन के रूप में बदमाशों की पहचान हुई है। आज तड़के सुबह पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई और 2 बदमाश घायल हुए हैं। मुठभेड़ में 2 बदमाश पकड़े गए हैं, 2 बदमाशों को गोली लगी है। बीजेपी नेता की हत्या के आरोपी हैं दोनों बदमाश। राहुल और पवन के रूप में इनकी पहचान हुई है। जो बीजेपी नेता की हत्या के आरोपी बताए जा रहे हैं। घटनास्थल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस टीम ने इन्हें घेरा, पुलिस से आमना सामना हुआ, दोनों तरफ से गोलियां चली कथित तौर पर और 2 बदमाश घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बताया जा रहा है कि दोनों बदमाश बीजेपी नेता की हत्या के आरोप में फरार चल रहे थे। इनकी तलाश बहुत लंबे समय से पुलिस को थी और अब इन्हें गिरफ्तार किया गया है मुठभेड़ के बाद। देखिए, थाना सिगरा में आज से करीब 3 रोज पहले 12 तारीख को रात्रि में एक बुजुर्ग व्यक्ति की लाठी और हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से मार के हत्या कर दी गई थी। इस संबंध में थाना सिगरा में हत्या का मुकदमा पंजीकृत हुआ था। 2 बदमाश के साथ पुलिस का एंगेजमेंट होता है और पुलिस ने उन्हें सरेंडर करने के लिए चैलेंज किया, लेकिन बदमाशों ने रिटेलिएटरी फायर किया, जिसको दृष्टिगत रखते हुए पुलिस पार्टी के द्वारा भी सेल्फ डिफेंस में फायर किया गया, जिसमें उन दोनों बदमाशों को वो घायल हुए हैं। उनके समुचित इलाज के लिए उन्हें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज दिया गया है। उनकी पहचान राहुल और पवन के नाम से हुई है। बाकी जो विधिक कार्रवाइयाँ हैं, जैसे कि मौके का सीन ऑफ क्राइम को प्रोटेक्ट करना, फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाना, ये सारी कार्रवाइयाँ मौके पे इस वक्त चल रही हैं। और ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को लेकर जयपुर में निम्स यूनिवर्सिटी और जयपुर रनर्स की ओर से पिंक पावर रन मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें करीब 1000 महिलाओं ने दौड़ लगाई। इस मौके पर न्यूज इंडिया ने मैराथन में शामिल हुई महिलाओं से बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ महिलाओं ने कहा है। ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस को लेकर मैराथन की दौड़ शुरू हो चुकी है। गुलाबी नगी सड़कों में आप देखेंगे गुलाबी दुपट्टा ओढ़े ये जो महिला है वो यहाँ से एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि इस बीमारी से डरने का नहीं, घबराने का नहीं, केवल जागरूक रहने का। और इसके साथ ही वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश भी यहाँ से की जा रही है। पिंक दुपट्टा ओढ़े करीब 1000 महिलाएं एक साथ एक समय एक मकसद के लिए यहाँ पर जो है वो दौड़ लगाती नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं संदेश जयपुर की सड़कों से ये दिया जा रहा है कि इस ब्रेस्ट कैंसर से घबराए नहीं, केवल सिर्फ और सिर्फ जागरूक रहे। कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे। मैडम, आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, एक मैसेज दे रहे हैं। हाँ, बहुत मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है। सबको करना चाहिए जो हम कर रहे हैं। ब्रेस्ट कैंसर लगातार महिलाओं में, फीमेल्स में बढ़ रही है, तो इससे डरने का भी नहीं, घबराने का नहीं। निम्स यूनिवर्सिटी ने जागरूक किया है और बताने की कोशिश की है कि ऐसे ऐसे आप इसको डिटेक्ट कर सकते हैं। क्या करें? बहुत ही मतलब अवेयर कर रहे हैं लोगों को कि इसको लेके कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ही कॉमन हो चुका है। तो हम ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि निम्स यूनिवर्सिटी अवेयर कर रही है लोगों को। हम जैसे यूथ को आगे लेके जा रही है, हमें बढ़ा रही है आगे कि हम ये सब चीज़ों को करें आगे। गांधी सर्किल से ये लोग जो है वापस आ चुके हैं और जो पहले पहुंचेगा उसको बाकायदा यहाँ पर अवार्ड दिया जाएगा, उसको सम्मानित दिया जाएगा। एक ट्रैक है वो आपको जाते हुए दिखाई देंगे और उसके अलावा दूसरा ट्रैक है वहाँ पर आपको आते हुए दिखाई देंगे। सबकी जुबान पर निम्स यूनिवर्सिटी और जयपुर रनर का नाम है कि उन्होंने इस नेक कार्य की शुरुआत की है और जयपुर की सड़क से, जयपुर की धरती से ये संदेश देने की यहाँ पर कोशिश की गई है कि इस बीमारी से बिल्कुल भी कतई बिल्कुल भी ना डरे और हमेशा जो है इस बीमारी के लिए जागरूक रहे और इसके साथ ही लोगों को भी जागरूक करते रहे। सहयोगी गोपाल के साथ दीपक चावला, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।